अगर इतना ही उनको लगता तो ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं होती। ये सच्चाई दिखाना कब से बुरा हो गया? सच्चाई छुपाना बुरा होता है, दिखाना नहीं। और हमें भगोड़ा क्या कहा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि आपने फाइट क्यों नहीं किया। अरे दहशत का माहौल ऐसा था कि या तो हम वहाँ मर जाते या कन्वर्ट होना पड़ता या हमें वहाँ से निकलना पड़ता, और हम वहाँ निकले। और मैं ये भी बात बता दूँ जनता को कि जब हम वहाँ से निकले तो हमें ये बोला गया कि ये टेम्प्रेरी है, आप वापस आ सकते हैं। लोग जिस स्थिति में थे उस स्थिति में भागे। हम पिछले 30 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं, और जब हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं तो हम दुख के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख हुआ, मुझे तो रोना भी आया कि ऐसे कैसे, जब हमारे साथ इतनी ट्रेजेडी हुई। आज चलो आप एक अपॉलॉजी नहीं देते, पर कम से कम एक सेंटिमेंट तो रखिए। क्या हम लोग इतने 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 हार्डन्ड हो गए हैं कि हमारे पास एक सेंटिमेंट नहीं है? हमारी रूह नहीं कांपती है देख के कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ। अगर किसी को कुछ होता है इस दुनिया में, एज इंडियंस हम सबको दुख होना चाहिए, क्योंकि कल हमारी बारी होगी। तो मैंने तो अपने सामने ही देखा। मैं आज तक 32 साल में कभी जहाँ पैदा हुआ था वहाँ जा नहीं पाया। फैमिली सफ़र की, मतलब बहुत गंदा हुआ। और मतलब किसी ने भी, बस हम आपस लोग में डिस्कस कर रहे थे, कभी ये बात आगे नहीं आई। तो विवेक अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया पिक्चर बना के। एटलीस्ट इंडिया में सबको पता तो चलेगा क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। 1990 की घटना, जो कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, जिनको वहां मारा गया, उनको भगाया गया, उस पर एक मूवी बनती है जिसको लेकर हमारा जो विपक्ष है, देश का विपक्ष है, वो इसके विरोध में आ जाता है। वहीं कुछ दिन पहले घटना होती है दिल्ली विधानसभा में, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसको लेकर मजाक बनाते हैं। तो आइए, कश्मीरी हिंदू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शिरीन मोती है। अच्छा, ये कश्मीर से हैं आप। ये बताइए, क्या हुआ था ऐसा कि जो इस मूवी में दिखाया गया और जिसको लेकर पूरा विपक्ष हमारे देश का विरोध में आ चुका है, इसको बैन करने की मांग कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो द कश्मीर फाइल्स है, जो उन्होंने इंसिडेंट्स दिखाए, जो उन्होंने कहानियाँ दिखाई, वो सब सच है। और विवेक अग्निहोत्री जी ने खुद ही ये बोला है कि 700 लोगों से बात करके ही उन्होंने इस मूवी की एक स्क्रिप्ट बनाई। और हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, हमारी फैमिलीज़ के साथ ये सब हुआ है, ये सब चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। पहली बात ये, उस दिन क्या हुआ, उस दिन सबसे बुरी चीज़ जो एक इंसान के साथ हो सकती है, उसका घर छीनना, उसका लाइवलीहुड छीनना, उसकी डिग्निटी ले जाना, ये सब हमारे साथ हुआ। दहशत के माहौल में हम लोगों को कश्मीर से निकलना पड़ा, और उसके बाद 32 साल तक किसी ने हमें अपोलोजाइज नहीं किया हमारी इस स्थिति के लिए। और आज जब हमारी स्टोरी वर्ल्ड को बता रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी अपनी मूवी के द्वारा, ये हमें दुख होता है कि लोग उस चीज़ को भी नकार रहे हैं। ये हमारी लिव्ड एक्सपीरियंसेस है। जो कश्मीरी पंडित वहाँ के थे, वो अच्छे ओहदों पे थे, वो अच्छा कर रहे थे ज़िंदगी में। हम लोग एक नॉन वायलेंट कम्युनिटी है। हम कभी बिलीव नहीं करते कि हम आर्म्स उठाए और लड़े। हम लोग एक एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते हैं, हम गांधी जी के नेशन से, हम नॉन वायलेंस की फिलॉसफी वाकई में फॉलो करते हैं। और हमें भगोड़ा क्या कहा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि आपने फाइट क्यों नहीं किया। अरे दहशत का माहौल ऐसा था कि या तो हम वहाँ मर जाते या कन्वर्ट होना पड़ता या हमें वहाँ से निकलना पड़ता, और हम वहाँ निकले। और मैं ये भी बात बता दूँ जनता को कि जब हम वहाँ से निकले तो हमें ये बोला गया कि ये टेम्प्रेरी है, आप वापस आ सकते हैं। लोग जिस स्थिति में थे उस स्थिति में भागे। आज मेरे ग्रैंडफादर जिंदा नहीं है, मेरी ग्रैंडमदर, मिटर्नल ग्रैंडमदर जिंदा नहीं है। उनके लास्ट शब्द उनके यही थे कि एक बार तो कश्मीर जाना चाहिए हमें, एक बार हम वहीं मरना चाहते हैं। उनकी वो लास्ट विश तो पूरी हो नहीं पाई, और उनको बहुत ही बुरी स्थिति में वहाँ से निकलना पड़ा। और फिर दिल्ली आके इतना स्ट्रगल किया मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने। और ये सारी स्टोरी जो है वो सच है, बल्कि कम है, इससे और भी ज़्यादा हुआ। आप कह रहे हैं कि ये सारी जो स्टोरी है बिल्कुल सच है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि एक काल्पनिक घटना है, एक जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है देश में, उसको खराब करने की तैयारी में है। ये लोग बर्बाद कर देंगे देश को, भविष्य हमारा खतरे में है। ये एक झूठी कहानी बनाई जा रही है। देखिए, मैं 2 शब्द यहाँ कहना, मैं एक वकील भी हूँ, मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहले, हमारा कानून है, हमारा एक संविधान है, और हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी सिटीजन कोई भी मूवी बना सकता है। और एक CBFC एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, वो डिसाइड करता है कौन सी मूवी
आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर है और कौन सी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर इतना ही उनको लगता तो ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं होती। ये सच्चाई दिखाना कब से बुरा हो गया? सच्चाई छुपाना बुरा होता है, दिखाना नहीं। दूसरी चीज़, अगर कोई भी बोल रहा है ये गलत है तो हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। आप कोर्ट में जाइए, आप बैन लगाइए मूवी पर। अगर आप ये चाहते हैं, आप प्रूफ कीजिए कि ये नहीं हुआ। हमारे पास एविडेंस है कि ये सब हुआ और इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं द कश्मीर फाइल्स एक ऑथेंटिक मूवी है और आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो ये मूवी सरवाइव करेगी। मैम, दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने एक हंसी उड़ाई है कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उसको लेकर, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप महिला हो और अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एक महिला बैठी हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी इस पर चर्चा कर रहे थे तो हंस रहे थे, वो महिला बैठी हैं वे भी हंस रही हैं। तो क्या एक महिला के प्रति हंसना जो कश्मीरी महिलाओं के साथ हुआ है उसको कितना सही मानती हैं आप? देखिए, चाहे वो एक नर हो या वो एक औरत हो, इस ट्रेजेडी, ह्यूमन ट्रेजेडी पे हंसना एक शर्मनाक एक्ट है। और चाहे केजरीवाल जी ने, चाहे उनके कॉलीग्स ने ऐसा किया है तो ये बहुत ही गलत है। और हम क्या कर सकते हैं? हम एक आम नागरिक हैं। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हम अपने चीफ मिनिस्टर से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग दिल्ली के हैं, हम पिछले 30 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं और जब हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं तो हम दुख के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख हुआ, मुझे तो रोना भी आया कि ऐसे कैसे, जब हमारे साथ इतनी ट्रेजेडी हुई। आज चलो आप एक अपॉलॉजी नहीं देते पर कम से कम एक सेंटिमेंट तो रखिए। क्या हम लोग इतने हार्डन्ड हो गए हैं कि हमारे पास एक सेंटिमेंट नहीं है? हमारी रूह नहीं कांपती है देख के कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ? अगर किसी को कुछ होता है इस दुनिया में, एज इंडियंस हम सबको दुख होना चाहिए क्योंकि कल हमारी बारी होगी। मैम, अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं कश्मीरी हिंदुओं के प्रति संवेदना रखता हूं। उनको जो अस्थायी लोग थे उनको 233 शिक्षकों की हमने स्थायी किया है। वे तो कहते हैं हमने तो नौकरी दी है। देखिए, अच्छा भी किया है पंडितों के लिए, पर ये दो अलग मुद्दे हैं। जैसे ठाकरे जी थे, उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन रखी कॉलेजेस में, वो कोई नकार नहीं सकता। पर आप ये भी नहीं नकार सकते कि जेनोसाइड भी हुआ है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम अकाया मोती। एक्चुअली मैं 1-1.5 साल का था जब ये माइग्रेन ये सब हुआ, तो मैंने तो अपने सामने ही देखा। मैं आज तक 32 साल में कभी जहाँ पैदा हुआ था वहाँ जा नहीं पाया। फैमिली सफ़र की, मतलब बहुत गंदा हुआ। और मतलब किसी ने भी, बस हम आपस लोग में डिस्कस कर रहे थे, कभी ये बात आगे नहीं आई। तो विवेक अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया पिक्चर बना के, एटलीस्ट इंडिया में सबको पता तो चलेगा क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने ये घटनाएं हुई, लेकिन उधर पूरा विपक्ष तो ये कह रहा है कि एक झूठी कहानी बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ऐसा तो हुआ था, आपको फिल्म से भी पता चल गया, सब बता रहे हैं। अब सब रियल एंगर सबका बाहर आ रहा है। पर रीज़न, अब लोग, जब हम माइनॉरिटी थे इसीलिए किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया होगा जितनी नॉलेज है। और ये सब चीज़ें इतनी थी क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने नहीं सपोर्ट किया तो फिर माइनॉरिटी क्या करेगी? आप लोगों में तब भी, हम लोगों का एजुकेशन में पेरेंट्स हमेशा रहते थे, तो हम लोग तब भी तरक्की कर गए वहाँ से निकल के, अपना घर छोड़ के, मतलब कुछ पैसों के साथ। मेरे पापा 3000 रुपये लेके आए थे दिल्ली, वहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तब उन्होंने लाइफ स्टार्ट की। नहीं तो ऐसे इतना मुश्किल। तो ये है कि हम एटलीस्ट, ये मूवी से बहुत अच्छा है कि हमारा रियल प्रॉब्लम दुनिया को पसंद है। अब सोल्यूशन निकले या ना निकले, ट्राई किया विवेक अग्निहोत्री ने। थैंक यू। ये बताइए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक बनाया दिल्ली की विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं का, कितना सही मानते हैं? क्या उन्होंने ये इस तरीके के ठहाके लगा के सही किया या गलत किया? सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, कश्मीरी पंडित या हिंदू हूँ, जो जिसके साथ होता है ना उसी का उसको पता चलता है। जिनको आइडिया ही नहीं उस बारे में, अब उनको कोई इन्फॉर्मेशन गलत मिली होगी। जब किसी के साथ कोई सिचुएशन होती है तभी उसको उसका रियल प्रॉब्लम समझ में आती है। अब बोलने के लिए कोई किसी का कह सकता है, मैं कह दूंगा अभी किसी को कुछ हो गया भैया, उसको तो मजाक कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहती है, किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। अब उनका अलग थॉट होगा, उनके पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी। बस हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और हमारे साथ हम लोगों को, और कुछ बेनिफिट इन द सेंस, हम लोग तो बेनिफिट लेने वाले भी नहीं है कश्मीरी पंडित। हम लोगों ने जब फ्री चीज़ें मिलती थी हम वो लेते भी नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये है, हम लोगों के लिए तो सोचो भाई, तो वही सब है कि टॉर्चर हमने इतना झेला, उसके बाद फिर हम, और ये बस मूवी में 5-10% है, 90% तो है ही नहीं इस पिक्चर में। पर हमने इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया,
कैसे कैसे किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी मजाक उड़ा ले, कल को जब उस सिचुएशन उसके साथ होगी तो वो आप मजाक समझ ले। अब क्या आप जाना चाहती हो कश्मीर में, अपने जहां आप घर छोड़ के आए? क्योंकि हमारा विपक्ष तो यही झूठ साबित करने में लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, और साथ में ये भी कह रहा है कि हिंदुओं से तो ज़्यादा दूसरे लोगों पर अत्याचार हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी वकील हूँ। रूट्स इन कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। हमने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की है और इसमें हमारी डिमांड ये है कि एक एसआईटी बिठाई जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो जो कल्पेबल है उसको पनिशमेंट दी जाए। दूसरी चीज़, एक रेपरेशन होना चाहिए कश्मीरी पंडित्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉलॉजी। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी अपॉइंट करे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम वापस तभी जाएंगे जब हमें डिग्निटी मिलेगी। हम वापस टूरिस्ट की तरह नहीं जाना चाहते, और हम वापस जाना चाहते हैं वहाँ सेटल होने के लिए। जैसे कश्मीर था 32 साल पहले, उस कश्मीर में हम वापस जाना चाहते हैं जहाँ हम ग्लोरी में रहते थे। ऐसे ही हम नहीं जाना चाहते। पर अगर आपका ये सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडित लोगों की इच्छा है कि हम लोग वापस जाए, हाँ, हम लोग वापस जाना चाहते हैं।